दोस्तों हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैकडॉनल्ड जैसी जो इतने टाइम से इंडिया में स्टेबल फूड चेन है उसको एक नई कंपनी जो कि कुछ साल पहले ही आई है वो इस तरीके से टक्कर दे सकती है। मेरा नाम है अभय बंसल और मैं आपका वेलकम करता हूं अनबॉक्सिंग आइडियाज के एपिसोड 4 में। इस वीडियो में हम वो सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाले हैं कि बर्गर किंग ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई कि उसने मैकडॉनल्ड्स को इतनी तेजी से पीछे छोड़ते जा रही है। इस वीडियो को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज की हिस्ट्री के बारे में और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छा और बुरा क्या है, और फोर्थ में हम ये सीखेंगे कि हम इन दोनों कंपनीज से क्या सीखते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रह गए तो हम आपको एक ऐसा आइडिया डिस्कस करेंगे इन कंपनीज से रिलेटेड, अगर आपको पसंद है तो शायद आप इससे काफी पैसे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री की। तो भाई मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आई थी 1996 में और आते ही इन्होंने अपना सबसे फेमस बर्गर इंट्रोड्यूस कर दिया था जो था आलू टिक्की बर्गर, जो कि आज तक मोस्ट फेमस बर्गर्स में से एक है। लेकिन बर्गर किंग आया था 2014 में और किसी ने नहीं सोचा था कि 2014 की ये आई कल की कंपनी इतनी एस्टैब्लिश्ड फास्ट फूड चेन को इस तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। अब चलते हैं सीधा 2023 में। सिर्फ 9 साल में बर्गर किंग ने खोल दिए थे अपने 400 प्लस आउटलेट्स, जबकि मैकडॉनल्ड्स ने खोले थे सिर्फ और सिर्फ 350 प्लस आउटलेट्स, वो भी पिछले 26 सालों में। और वो 26 साल का टारगेट बर्गर किंग क्रॉस कर जाता है सिर्फ और सिर्फ 9 सालों में। क्या बर्गर किंग का इतना तेजी से एक्सपैंड होना मैकडॉनल्ड्स को पीछे छोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी था, जो कि मैकडॉनल्ड्स छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बर्गर किंग की नेग्लेक्ट करते आ रहा था, पर क्या उसको ये भारी पड़ गया, यही चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि मैकडॉनल्ड्स पहले कितना सेल कर रहा था और आज के टाइम पे बर्गर किंग कितना सेल कर रहा है। 2019 में मैकडॉनल्ड्स 1500 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहा था, जबकि बर्गर किंग ने सिर्फ 840 करोड़ के लगभग की ही सेल की थी। बट अगर फास्ट फॉरवर्ड कर लें हम 2022 में, तब बर्गर किंग ने कर दी थी 1100 करोड़ रुपए की सेल, जो कि 25% ग्रोथ था। पर मैकडॉनल्ड्स वहीं लगभग 1700 करोड़ रुपए की सेल कर रहा था, पर वो बर्गर किंग की इस ग्रोथ को नेग्लेक्ट करके भी कर नहीं पा रहा था। बर्गर किंग डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स को पीछे छोड़ रहा था नंबर्स में और ग्रोथ में भी, पर ये टेम्परेरी नंबर है या परमानेंट, इसको जानने के लिए अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट क्वालिटी और इन दोनों कंपनीज की स्ट्रेटेजीज के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं हम इनके प्रोडक्ट्स की। बर्गर किंग अहेड तो रहा ही, बट जब भी हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स का नाम जरूर आता है। बट आजकल आप भी नोट कर रहे होंगे कि बर्गर किंग लोग ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। तो मैकडॉनल्ड्स फेमस था अपने कस्टमाइजेबल मेन्यू के लिए और कुछ अपने फेमस बर्गर जैसे कि मैक स्पाइसी पनीर या मैक चिकन कह लो। पर बर्गर किंग ने ऐसा क्या किया कि बाकियों से खुद को यह अलग कर गया? तो बर्गर किंग ने इंट्रोड्यूस करी अपनी एक ग्रिलिंग टेक्निक जिसका नाम उन्होंने रखा फ्रेम ग्रिल बर्गर्स, और उन्होंने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया उसको खुद की आइडेंटिटी ही बना लिया। बट ये इसी टेक्निक पर नहीं रुके, इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया हम जैसे फूडीज के लिए एक वूपर सीरीज। इन्होंने बन का साइज कंप्लीटली चेंज कर दिया। जिनको 1.5 बर्गर खाना था, जिनको थोड़ा ज्यादा भूख लगी थी, उनके लिए इन्होंने वूपर्स इंट्रोड्यूस किए जो कि मार्केट में काफी ज्यादा अच्छे चले और मैकडॉनल्ड्स ऐसे बर्गर अब तक मार्केट में नहीं ला पाया है। और मैकडॉनल्ड्स को यही कुछ स्ट्रेटेजीज अब भारी पड़ने लगी हैं क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का कस्टमर अब बर्गर किंग प्रेफर कर रहा था। तो मैकडॉनल्ड्स भाई अपने बर्गर में टिक्कियां बढ़ाता रहा और बर्गर किंग ने भाई बढ़ा दिया अपना बन का साइज, जो कि विनिंग स्ट्रेटेजी रही बर्गर किंग की। बट बर्गर किंग अब इन टेक्निक्स पर भी नहीं रुका, एक्सपेंशन कर लिया, नए प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए, नए बर्गर्स रिलीज कर दिए। बट भाई इन्होंने अब काम करना था अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे, जो कि आई थिंक इट इज वन ऑफ द लास्ट स्ट्रेटेजीज जो कि मार्केट में एक फास्ट फूड चेन जो कि इतनी स्टेबल थी उसको अच्छे से डिस्टर्ब कर चुका है। बर्गर किंग ने ऑफलाइन ही नहीं, ऑफलाइन में तो इन्होंने एक 99 रुपीज का मील निकाला ही, बट इन्होंने ऑनलाइन जैसे जोमेटो स्विगी पे भी एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि थी 129 में आपको कुछ भी मिल रहा था। और भाई इनकी सेल्स बहुत फास्टली बूस्ट करी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस स्ट्रेटेजी के कारण। अब मैकडॉनल्ड्स चाहकर भी बर्गर किंग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टर्नओवर जल्दी ही मैकडॉनल्ड्स को क्रॉस करने वाला है। तो इन कंपनीज में इतना सब कुछ अच्छा तो चल ही रहा है, बोथ आर स्टेबल नाउ, बट इनमें अभी भी कुछ खामियां और अच्छा ही है। तो अब बात करते हैं हम इनकी कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स की। तो भाई पहला बर्गर किंग का प्रो ये रहा कि उन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे वही उनकी यूएसपी बन गए थे। जैसे फ्रेम ग्रिल बर्गर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वही इनको बाकियों से अलग करता जा रहा था। और दूसरा पॉइंट ये है कि बर्गर किंग ने प्राइस स्ट्रेटेजीज को इग्नोर ना करते हुए प्राइस पे भी पूरा काम किया। और थर्ड प्रो इन्होंने ये रखा कि इन्होंने इतना फास्ट एक्सपेंशन किया कि 28 साल
हो गए हैं मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में आए और इन्होंने 9 साल के अंदर अंदर 400 प्लस आउटलेट्स खोल के मैकडॉनल्ड्स को बहुत जोर से टक्कर दी। और भाई इनकी गलत बात क्या है या फिर इनकी कंपनीज का कौन क्या है? बर्गर किंग आज भी अपने एम्प्लॉइज को लेकर बहुत स्टेबल नहीं है। जब भी आप बर्गर किंग कभी गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इनकी सर्विस इश्यूज अभी भी रहते हैं, नॉट ऑन ऑल द आउटलेट्स बट इन सम आउटलेट। बर्गर किंग का दूसरा कौन ये रहा कि वो आज भी मैकडॉनल्ड्स के जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो आज भी मैकडॉनल्ड्स को प्रेफर कर रहे हैं, उनको शिफ्ट करवाना इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर देम नाउ, और उनको इस पे और भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अब इन पूरी केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। भाई डेफिनेटली हमें ये समझ आता है कि बर्गर किंग का इतना फास्ट एक्सपेंशन और उसकी प्राइस स्ट्रेटेजीज और फूड क्वालिटी को देखते हुए वो अच्छे से टक्कर दे रहा है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी आप कितने ही स्टेबल हो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। किसी भी नई कंपनी को आप अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। तो अमन गुप्ता जी, आप हैमर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट ना करें तो चलेगा। और इसका हमारे इंडिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि नोकिया इतनी एस्टैब्लिश और इतनी बड़ी फोन की इंडस्ट्री से एप्पल जैसी कंपनीज ने, इतनी लग्जरी ब्रांड्स ने आके पछाड़ दिया क्योंकि वो साथ में ग्रो नहीं कर पाई। तो अब भाई गेम मेरे हिसाब से पलट चुकी है। अब बर्गर किंग को टक्कर देने के लिए मैकडॉनल्ड्स को कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी। तो अगर हम इसके फूड की बात करें, अगर आपको स्पाइसी या बोल्ड फ्लेवर्स पसंद है तो भाई बर्गर किंग इज द बेस्ट इन द मार्केट। बट स्टिल इफ यू वांट स्वीट एंड फैमिलियर तो मैकडॉनल्ड्स इज ऑलवेज देयर फॉर अस। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने हमें यहाँ तक सह लिया है तो ऐसा आइडिया जो मार्केट को आज भी हिला सकता है। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं कार्ट बिजनेस का बहुत बड़ा फैन हूं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड बनाया था ठेका कॉफी पे, केस स्टडी बनाई थी, उससे हमने यही सीखा था कि अपने बिजनेस की हमेशा कॉस्ट कटिंग करो। अगर आपके पास एक अच्छा स्टार्टअप है वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो कार्ट बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम रहती है। तो आइडिया ये है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जितने मार्केट में फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं, हर तीसरा बंदा अपने दिन का एक मील फास्ट फूड खा रहा है, उतनी ही तेजी से ग्रो कर रही है हेल्दी खाने वाली जनता भी। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो हेल्दी फ्लेम ग्रिल्ड रैप्स या फिर कोई हेल्दी कॉम्बिनेशन विद अ गुड टेस्ट इन द मार्केट कार्ट के थ्रू। और भाई आपका इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 से लेके 2 लाख रुपए लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर कार्ट क्वालिटी। और भाई आप इसमें बैलेंस कर रहे हो, मार्केट के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लोगों को। अब हेल्दी लोगों को टेस्ट के साथ कंबाइन करके भाई एक बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट में ला सकते हो। कॉस्ट कितनी लगेगी, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, व्हाट इफ अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो एग्जिट पॉइंट क्या रहने वाले हैं। और अगर आप ये सारा ब्लूप्रिंट चाहते हो एक बिजनेस का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो भैया लाइक ठोक के जाना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।